नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गणपति उत्सव चल रहा है और हम सब गणपति को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आज के इस शो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप पत्तों के जरिए भगवान गणेश की उपासना कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। गणेश महोत्सव में जितने भी दिन संभव हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने दिन आप कर सकें, दोपहर के समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आने वाले समय में हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। बड़ा सुंदर समय चल रहा है गणेश महोत्सव का। 1 दिन भी अगर आप दोपहर में दूर्वा अर्पित करके भगवान गणेश को उनकी पूजा करते हैं तो आने वाले समय में आपके काम की रुकावटें दूर हो जाएंगी। और अब बात कर लेते हैं 8 सितंबर 2024 के पंचांग की। दिनांक 8 सितंबर 2024, दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, शाम के 7:58 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, दोपहर 3:31 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि गणेश उत्सव चल रहा है और ऐसे में सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि गणेश की पूजा करने से किन फलों की प्राप्ति होती है, क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है गणपति को पूजना? जी देखिए, गणेश महोत्सव का पावन समय है और हम सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी जानकारी के हिसाब से, अपनी मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। आखिर भगवान गणेश की उपासना को इतना ज्यादा सुंदर और अच्छा क्यों मानते हैं? क्या महत्व है? देखिए, भगवान गणेश को मंगल मूर्ति कहा जाता है। इनकी उपासना से हर विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। कितनी भी बड़ी बाधा हो, कितना भी बड़ा विघ्न हो, वो गणपति की उपासना से दूर होता है। संतान, शिक्षा और भाग्य के लिए आप चाहें तो भगवान गणेश की पूजा करें, आपको शीघ्र फल मिलेगा। अगर कुंडली में कोई अशुभ योग है, खास तौर से राहु केतु अगर आपको परेशान कर रहे हैं और आप गणपति की उपासना करते हैं, तो कुंडली का अशुभ योग आपका नष्ट हो जाएगा। देखिए, गणपति की उपासना सामान्यतः बड़ी सरल है। सामान्य पूजा में हम क्या करते हैं? दूब घास चढ़ा देते हैं, दीपक जला देते हैं, पूजा कर लेते हैं। ये पूजा और भी सरल है, केवल पत्तों से भी की जा सकती है। जी हां, अलग अलग तरह के पत्ते मंत्र के साथ अगर आप भगवान गणेश को समर्पित करें
तो उनकी पूजा भी संपूर्ण होगी और उनकी कृपा का प्रसाद वरदान आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं आपसे। मेष राशि, पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी मनोरंजन में, पार्टी आदि में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। आर्थिक लाभ होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव कम होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी अतिथि का आगमन होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, आपने बताया कि पत्तों से भी भगवान गणेश प्रसन्न हो सकते हैं। उसकी पूजा की भी एक प्रक्रिया है, तो कैसे वो पूजा की जाएगी, कैसे उपासना की जाएगी और ये कितनी लाभकारी होगी, इसके बारे में भी बताएं। पत्तों से आप उपासना करेंगे देवी देवता की, गणपति की, क्यों और किस तरह से ये काम करती है, कैसे लाभकारी होती है? देखिए, आप दुनिया में हर वृक्ष का पत्ता देखिए, वो अपने आप में अलग तरीके का है। पत्तों के अलग अलग रंग और सुगंध होते हैं। हर सुगंध और रंग अलग अलग ग्रहों से और समस्याओं से संबंध रखती है। गणेश जी को अलग अलग मंत्रों के साथ अगर पत्ते अर्पित किए जाएं तो विशेष लाभ होगा। विशेष तरीके से गणेश जी को अलग अलग पत्ते अगर अर्पित किए जाएं तो हर कामना, हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। देखिए, दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसके अंदर कोई खूबी ना हो। जिसको आप घास समझते हैं, खरपतवार समझते हैं, उसके अंदर भी विशेष गुण होते हैं। तो उन वनस्पतियों के पत्ते भी बड़े गुणकारी होते हैं। और जब आप मंत्र के साथ अलग अलग पत्ते भगवान गणेश को अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। बिल्कुल पंडित जी, अब आगे की राशियों के बारे में भी आपसे जान लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, वो भी बताएं। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें।
लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। नया काम शुरू हो सकता है। कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। परिवार की स्थिति अच्छी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी हमें बताएंगे आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है? जी, आज का पहला प्रश्न हमें धारिणी साहू जी ने लिखा है और धारिणी हमें मेल लिखती हैं छत्तीसगढ़ से। 25 दिसंबर 2003 का जन्म है। 1:30 दोपहर में, धमतरी, छत्तीसगढ़। ये पूछ रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, मुझे सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी और मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। धारिणी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर। महादशा राहु की और अंतरदशा भी राहु की चल रही है। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिलने के योग दिखाई देते हैं और उसका जो बेहतर समय है वो आपकी कुंडली में साल 2026 में दिख रहा है। तो अगर आप अपनी तैयारी जारी रखती हैं तो साल 2026 में शिक्षा क्षेत्र में आप सरकारी नौकरी पा जाएंगी। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में पेट से संबंधित और आंखों से संबंधित समस्या के योग बनते हैं, जिसका ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। आपका करियर बेहतर हो, स्वास्थ्य और जीवन बेहतर रहे, इसके लिए एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहनिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर ये आप उपाय करें तो ये उपाय आपके करियर और आपके स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहतर होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल हमें किसने भेजा है? जी,
अगला प्रश्न खुशी सिन्हा ने हमें लिखा है, झारखंड से लिखती हैं, 25 फरवरी सन 2000 का जन्म है, 7:46 शाम को, रांची झारखंड। ये कह रही हैं कि मैं M.Com कर रही हूँ, किस क्षेत्र में मुझे नौकरी का प्रयास करना चाहिए और कब तक मेरी नौकरी लग पाएगी। खुशी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और तुला राशि की, महादशा शनि की और अंतरदशा राहु की चल रही है। आपको बैंकिंग सर्विसेज के लिए, फाइनेंस के क्षेत्र के लिए, अकाउंटिंग के क्षेत्र के लिए नौकरी की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिले। प्राइवेट सेक्टर में भी बैंक, फाइनेंस या अकाउंट्स में आप अच्छी नौकरी कर पाएंगी। कुंडली के हिसाब से जुलाई 2026 के बाद आपकी कुंडली में बेहतर करियर और बेहतर नौकरी की संभावना दिख रही है। आपका करियर बेहतर हो और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। पंडित जी, पत्तों से उपासना के बारे में आपने बताया, लेकिन ये भी बताएं कि किस प्रकार के पत्ते अर्पित करने चाहिए। अब आप ये तो समझ गए कि अलग अलग तरीके के पत्ते अर्पित करके मंत्रों के साथ आप गणपति को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। पत्तों को अर्पित करने का तरीका क्या है, किस प्रकार से अलग अलग तरह के पत्ते भगवान गणेश को अर्पित किए जाएंगे। गणेश जी को पत्ते बुधवार को या चतुर्थी तिथि को अर्पित करिएगा। आप हर बुधवार को, हर चतुर्थी को कर सकते हैं। और गणेश महोत्सव में अपनी कामना के अनुसार किसी एक दिन ये पत्ते आप अर्पित करिएगा। कैसे अर्पित करेंगे? प्रातः काल स्नान करके गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाइएगा, उन्हें मोदक का या लड्डू का भोग लगाइएगा। इसके बाद अपनी मनोकामना के अनुसार अलग अलग पत्ते मंत्रों के साथ आप भगवान गणेश को अर्पित करिएगा। आप जब भी पत्ते अर्पित करेंगे, एक बार में कम से कम 9 पत्ते अर्पित करेंगे और ज्यादा से ज्यादा एक तरह का पत्ता 108 पत्ते भी आप अर्पित कर सकते हैं। आप 2-3 तरह के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। हर पत्ता 9 की संख्या में लीजिए और उस पत्ते के साथ जो मंत्र कहा जाता है वो बोलिए और वो पत्ता गणपति को अर्पित करते चले जाइए। अगर आप ऐसा उपाय कर लेते हैं और अलग अलग तरह के पत्ते अपनी मनोकामनाओं के हिसाब से अर्पित करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब आगे की राशियों के बारे में भी आपसे जानते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। तुला राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान सूर्य को
अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। वाहन सावधानी से चलाएं। रिश्तों में समस्या आ सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ होगा। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अलग अलग मनोकामनाओं के लिए कौन कौन से पत्ते किस मंत्र के साथ अर्पित करने चाहिए, इसके बारे में भी बताएं। अब आप किस मनोकामना के लिए किस वृक्ष का या किस पौधे का पत्ता अर्पित करेंगे गणपति को, और किस मंत्र के साथ करेंगे? देखिए, अगर आप उच्च पद की प्राप्ति चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, तो गणाधीशाय नमः, गणाधीशाय नमः ये कह करके भंगरैया का पत्ता अर्पित करेंगे। भंगरैया एक मेडिसिनल प्लांट है और बालों को स्वस्थ रखने के लिए इसकी औषधि बनाई जाती है। संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो उमा पुत्राय नमः, उमा पुत्राय नमः कह करके बेल पत्र अर्पित करेंगे। जैसे शिव जी को अर्पित करते हैं कि 3 पत्तों का एक होता है बेल पत्र, वो आप अर्पित करिएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप लंबोदराय नमः, लंबोदराय नमः ये कह करके बेर फल का पत्ता अर्पित करिएगा। काम में अगर कोई बाधा आ रही है तो उस बाधा को दूर करने के लिए वक्रतुंडाय नमः, वक्रतुंडाय नमः कह करके सेम का पत्ता, सेम एक तरह की सब्जी है ना, सेम की फली होती है, उसी सेम का पत्ता अर्पित करिएगा। मान सम्मान, नाम और यश चाहते हैं तो चतुर्होत्रे नमः, चतुर्होत्रे नमः ये कह करके तेज पत्ता जो सब्जियों में प्रयोग किया जाता है, ये तेज पत्ता अर्पित करिएगा। नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो विकटाय नमः, विकटाय नमः ये कह करके कनेर का पत्ता, कनेर के फूलों का पौधा होता है, उसका पत्ता अर्पित करिएगा। व्यवसाय में अगर आप लाभ चाहते हैं तो सिद्धि विनायकाय नमः, सिद्धि विनायकाय नमः कहकर केतकी का पत्ता अर्पित करेंगे।
अगर आप धन का लाभ चाहते हैं तो विनायकाय नमः कहकर आक का पत्ता अर्पित करिएगा। अगर आपको हृदय रोग है या हृदय रोग में लाभ चाहते हैं तो कपिलाय नमः कह करके अर्जुन का पत्ता अर्पित करिएगा। शनि की पीड़ा को अगर शांत करना चाहते हैं तो सुमुखाय नमः कहकर शमी का पत्ता अर्पित करेंगे। अलग अलग मंत्रों के साथ जब ये पत्ते आप अर्पित करेंगे तो जीवन में इनके चमत्कारी रिजल्ट्स, इनके चमत्कारी परिणाम आपको दिखाई देंगे। और अगर आपको पत्ते समझ में नहीं आ रहे हैं तो दूर्वा यानी दूब घास, ये भी अगर भगवान गणेश को अर्पित किया जाए निरंतर, तो इसको अर्पित करके भी आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, अब बात आखिरी 3 राशियों की भी कर लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है वो आपसे जानते हैं। मकर राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नौकरी में आपको समस्या हो सकती है। बड़ों की सलाह इस समय ले लेनी चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। अगला प्रश्न मनु भारद्वाज ने हमें शाहजहांपुर से लिखा है। 5 जुलाई 1999 का जन्म है। मध्यरात्रि में 1:30 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैंने बीटेक किया है, कुछ समय पहले तक मैं नौकरी कर रहा था और अब मेरी नौकरी चली गई है, तो मुझे नौकरी कब मिलेगी? और स्वास्थ्य की समस्या मेरे साथ लगातार बनी रहती है, क्या उपाय करूं? भविष्य कैसा रहेगा? मनु, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और कुंभ राशि की। महादशा शनि की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है।
देखिए, एक तो नौकरी आप अभी पा जाएंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2024 में, और ये नौकरी आपके लिए एवरेज दिखाई दे रही है, वो नौकरी कर लीजिएगा। दूसरी बात, नर्व की, नसों की या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की संभावना इस कुंडली में दिखाई देती है, जिसका ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। आपका स्वास्थ्य और आपका करियर बेहतर हो, इसके लिए एक माणिक्य बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार की प्रातः एक माणिक्य बनवा के पहन लें। रोज सुबह एक बार हनुमान बाहुक इसका पाठ अगर नित्य प्रातः आप करना शुरू करें और हनुमान जी की पूजा करें तो शीघ्र लाभ होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल हमें किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न निकिता ने हमें लिखा है। पंजाब से लिखती हैं ये। 3 जून 1979 का जन्म है। दोपहर के 1 बजे। जन्म का स्थान है अमृतसर। निकिता पूछ रही हैं कि मेरी मानसिक स्थिति पिछले कुछ दिनों से अच्छी नहीं चल रही है। मन में लगातार नकारात्मक विचार आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? निकिता, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और सिंह राशि की। आपकी कुंडली में चंद्र की जो स्थिति है वो बेहतर नहीं है, और फिलहाल आपकी चंद्रमा की दशा जून 2025 तक चल रही है। तो मोटे तौर पे मैं ये कहूंगा कि जून 2025 तक आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जून 25 तक का समय अच्छा नहीं है। और शरीर में कोई इतनी बीमारी नहीं है। 80% आपकी समस्या मानसिक है, साइकोलॉजिकल है। आपके मन का इलाज करना, मन का उपाय करना ज्यादा जरूरी है। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम ओम सोम सोमाय नमः, चंद्रमा का मंत्र है। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम जप करिएगा, आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 8 सितंबर को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 8 सितंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में परिवर्तन होगा और लाभ होगा। आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर स्थिर बनी रहेगी। स्वास्थ्य में आपके थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस समय रह सकता है। हालांकि साल के अंत में अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के योग बन सकते हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
और अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा है कि जब हम शनिदेव के लिए या सामान्यतः भी पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं तो उस समय किस देवी देवता को याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। देखिए, पीपल का वृक्ष स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है। इसीलिए दीपक जलाने के बाद सबसे पहले भगवान कृष्ण का स्मरण करेंगे। इसके बाद शनिदेव से कृपा की प्रार्थना करेंगे। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो पीपल के नीचे दीपक जलाने का पूरा फायदा आपको प्राप्त होगा। और अब पंडित जी से जानते हैं 8 सितंबर 2024 का शुभ पहर क्या है। दिनांक 8 सितंबर 2024 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिएगा। शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में आपको लाभ होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 8 सितंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। पंडित जी बताते हैं हमें हर दिन एक गुड लक राशि, तो जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वैवाहिक जीवन कैसा होता है। आज की गुड लक राशि है धनु। इनका वैवाहिक जीवन उत्तम होता है, अच्छा रहता है। हालांकि इनके जो जीवन साथी हैं उनके साथ इनका विचार कभी नहीं मिलता, इनका वैचारिक तालमेल नहीं होता। बावजूद इसके धनु राशि के लोग अपना वैवाहिक जीवन सफलता के साथ निभा ले जाते हैं। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां जानते हैं एक महा उपाय। तो जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है, बताएं पंडित जी। जी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन में बिना कारण के अपयश मिलता है, या अगर वो अच्छा काम भी करते हैं तो उन्हें यश नहीं मिलता। क्या उपाय करना चाहिए? एक नियम बना लें, नियमित रूप से जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, सड़क के कुत्ते हैं, उन्हें बिस्कुट या रोटी खिलाएं। लकड़ी के फर्नीचर का, खासतौर से लकड़ी की मेज और कुर्सी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। सप्ताह में एक बार, खासतौर से रविवार के दिन, किसी भी धर्म स्थान में जाके, मंदिर में जाके प्रार्थना करें, अपनी बात रखें, आपको लाभ होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।